दोस्तों, इकरा हसन उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से चुनाव जीती हैं। पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार ही वह चुनाव जीत गई। दोस्तों, इकरा हसन अपने लोगों के बीच में, अपनी जनता के बीच में बहुत एक्टिव रहती हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। दोस्तों, जनता दरबार लगाती हैं इकरा हसन, लोगों की समस्याएं सुनती हैं और समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन के पास भी अक्सर जाती रहती हैं। क्षेत्र की जनता का कोई भी काम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हर जगह इकरा हसन नजर आ जाती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, इकरा हसन ने लोकसभा में खड़े होकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक मांग की थी। इस मांग के बाद बहुत से लोगों ने उनकी तारीफ भी की, बहुत से लोगों ने उनकी निंदा भी की। दोस्तों, इकरा हसन ने दरअसल सामनी, कैराना, सहारनपुर के लोगों के लिए वैष्णो देवी तक डायरेक्ट ट्रेन चलाए जाने की मांग की थी। इकरा हसन ने दोस्तों क्या मांग की थी, सबसे पहले आप वो सुनिए। आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत, कैराना, मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। दोस्तों, इकरा हसन हर धर्म का, हर जाति का सम्मान करती हैं। ये बात कई मौके पर देखने को मिले, चाहे हिंदुओं के बीच में हो, चाहे मुस्लिमों के बीच में हो, चाहे सिखों के बीच में हो, कहीं भी हो, हर धर्म का, हर जाति के लोगों का सम्मान करना, हर धर्म के लोगों का सम्मान करना, उनको आदर देना, उनके काम करना, ये इकरा हसन की आदत में दोस्तों शुमार है। अब दोस्तों, इकरा हसन ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, दरअसल इकरा हसन अपने समुदाय क्षेत्र के कैराना में थी, कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रही थी। इसके बाद जब वो एक कार्यक्रम में पहुंची तो लोगों ने उनसे शिव मंदिर जाने का आग्रह किया। इकरा हसन ने उन लोगों के बीच बातों को फौरन माना और इकरा हसन शिव मंदिर के अंदर प्रवेश की। बाकायदा इकरा हसन ने अपनी जूतियां बाहर उतारी, सिर पर दुपट्टा लिया, उसके बाद वह शिव मंदिर के अंदर चली गई और शिव मंदिर के अंदर से वहां उन्होंने इबादत भी की और प्रसाद लेकर बाहर आई। दोस्तों, आमतौर पर नफरत भरी सोच वाले लोग इसको गलत कह सकते हैं, लेकिन नफरत भरी सोच वाले लोगों को इकरा हसन का ये कदम हो सकता है कि नापसंद भी आए, हो सकता है कि बुरा भी लगे, लेकिन इकरा हसन महादेव मंदिर में दोस्तों जो देखने को मिला, जो देखने को मिल रहा है, मंदिर का नाम भी लिखा हुआ है महादेव मंदिर में इकरा हसन पहुंची है। शिव जी का मंदिर था, वहां जाकर इकरा हसन ने अपनी इबादत की और बाहर निकली, प्रसाद लेकर आई, क्योंकि क्षेत्र के लोगों का ये आग्रह था कि इकरा हसन को मंदिर चलना चाहिए और इकरा हसन गई भी। इसमें कहीं से हिंदू मुस्लिम का कोई बैरियर दोस्तों सामने नहीं आया। इकरा हसन ने ये दिखाया, ये बताया कि वाकई उन्होंने संविधान की शपथ ली है और किसी धर्म से इकरा हसन एक इंसान है और इंसानियत जो सिखाती है, इकरा हसन ने वही किया। दोस्तों, एक तरफ वो वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चलाए जाने की मांग करती है, तो वहीं दूसरी तरफ भोलेनाथ के मंदिर में भी जाती हैं।
कई मौक़ों पर यह भी देखा गया है वह गुरुद्वारों में भी गई है। यानी इकरा हसन धर्म, जाति, संप्रदाय, मजहब इन तमाम बंधनों से ऊपर है। एक पढ़ी लिखी महिला है, समझदार महिला है, सियासत को समझने वाली सोच रखती है। वह जानती है कि आपस में लड़ाने से या लड़ने से कोई राजनीति बहुत लंबे वक्त तक नहीं चल सकती है। इसीलिए इकरा हसन ने कैरेना के अंदर अपने लोगों को एक कर रही है। हिंदू मुस्लिम ये तमाम जो दीवारें हैं, ये तमाम जो बंधनें हैं, इनको तोड़ रही हैं। इकरा हसन का ये कदम बहुत से लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि इकरा हसन ने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की भूमिका को भी अदा किया है। और इकरा हसन ने यह बताया है कि उनके अंदर की सोच नफरत भरी वाली नहीं है। इकरा हसन सभी को साथ लेकर सभी के काम करते हुए और हर चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, जब संसद में खड़े होकर इकरा हसन ने वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चलाने की मांग की थी तो बहुत से लोग हैरान हो गए थे। बहुत से लोगों को लगा था कि आखिर इकरा हसन पहली बार सांसद बनी है और पहली बार सांसद बनकर जब उनको पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है तो आखिर वह क्या मांग कर रही है। इकरा हसन ने वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ट्रेन की मांग की और इसके बाद उन्होंने जो लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज मांगा वो भी माँ शांकभरी देवी के नाम पर मांगा। यानी जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक दो नहीं तमाम घटनाएं ऐसी हैं जब इकरा हसन ने ये बताया कि उनकी सोच कहीं से भी नफरत भरी नहीं है, कहीं से भी वह किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरी जाति का या किसी भी संप्रदाय का बुरा नहीं सोच सकती है। आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन समाजवादी पार्टी का युवा और एक बड़ा चेहरा बनती जा रही है। इकरा हसन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, कुछ इसी अंदाज में सियासत इकरा हसन के पिता इकरा हसन मुनव्वर हसन मरहूम की भी थी। वह भी हर किसी को अपने साथ लेकर चलते थे, हर किसी के बारे में सोचते थे। जाति, धर्म, मजहब जैसी कोई दीवार उनकी सियासत के भी आरे कभी नहीं आई और अपने वालिद के ही बताए हुए रास्ते पर उसी सियासी पथ पर आगे चलकर इकरा हसन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मजबूत नेता बनती जा रही है। आज की तारीख में इकरा हसन का वो नाम बन चुकी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में या यूं कह लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में या कहीं पर भी परिचय का मोहताज नहीं है। 543 सांसदों में से इकरा हसन की एक अलग पहचान है। 30 साल की उम्र में सांसद बनने वाली इकरा हसन आज हिंदुस्तान में जाना पहचाना नाम बन चुकी है। और जिस अंदाज में वह राजनीति कर रही हैं, जिस अंदाज में हर किसी से जुड़ रही हैं, समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलने का काम कर रही हैं, हर जाति हर समुदाय के लोगों के साथ मिल रही हैं, तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि आने वाले वक्त में इकरा हसन की लोकप्रियता में और भी ज़्यादा इजाफा होगा। दोस्तों, इकरा हसन शिव जी के मंदिर गई, भोलेनाथ के मंदिर गई, वहाँ उन्होंने क्या मांगा ये इकरा हसन जानती होंगी। लेकिन इकरा हसन के मंदिर जाने पर, इकरा हसन के इस तरह भोलेनाथ के मंदिर जाने पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप अपने राय को, अपने प्रतिक्रिया को दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और जितना हो सके केनी न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।